एक बेटा के रोल में, एक शिष्य के रोल में, एक पति के रोल में, एक राजा के रोल में, तो हम तो पलट के पूछेंगे ये आपका शब्द, आपका वचन जाए भाड़ में, हमको क्या फर्क पड़ता। पिता के वचन हेतु हमें अगर 14 वर्ष वन में जाना है तो सहर्ष मैं स्वीकार करता हूं। आप जिस मोड़ में देखें, जिस मोड में देखें, जिस हालात, जिस परिस्थिति में देखें, भगवान श्री राम ने अपने आप को गतिशील रखा। आप अपने आप को गतिशील, क्रियाशील रखेंगे, आपके जेहन में एक चलता रहेगा कि हम इस धरती पे कदम रखे हैं तो इसका नाम ही है कर्म भूमि। राम राम साथियों, इंडिकेशन साफ है कि आज अखिलेश कुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से कुछ निकाल कर और हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके अपने जीवन को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे। साथियों, राम जहां लिखा गया है तो मैं इंग्लिश में उसका चाहता हूं कि लेटर पे ध्यान दें। आर से रूल ऑफ रेस्पेक्ट। अब अगर भगवान श्री राम के व्यक्तित्व पे हम नजर डालते हैं, पूरा उसको समझने जानने का प्रयास करते हैं, तो पूरे व्यक्तित्व में आदर का एक एक क्वालिटी आपको मिलेगा। एक बेटा के रोल में, एक शिष्य के रोल में, एक पति के रोल में, एक राजा के रोल में, चाहे जिस रोल में देखें, मैं समझता हूं कि हर रोल में आदर की प्रकाष्ठा को भगवान श्री राम ने साबित किया। साथियों, आपके साथ और हमारे साथ अगर इस तरह की बात हो जाए कि हमारे माता पिता हमसे कहें कि मेरे वचन के लिए मैं कुछ अपने जीवन काल में हार गया हूं और इसको सत्य साबित करने के लिए तुम 14 साल वनवास चले जाओ, तो हम तो पलट के पूछेंगे ये आपका शब्द, आपका वचन जाए भाड़ में, हमको क्या फर्क पड़ता है। आपने कौन सी ऐसी बात कर दी कि मैं अब 14 वर्ष अपना जीवन बर्बाद करके और वन में जाऊं। भगवान श्री राम ने कुछ उल्टा किया साथियों। वो बोले मेरा सौभाग्य है कि अपने पिता के वचन हेतु हमें अगर 14 वर्ष वन में जाना है तो सहर्ष मैं स्वीकार करता हूं और एक झटके में राजगति छोड़ते हुए वनवास के लिए निकल पड़े और सन्यासी के वेशभूषा में निकल पड़े। साथियों, इतना रेस्पेक्ट कहां कुछ हो सकता है। जिस मां की वजह से उनको बन जाना पड़ा, उनकी नियति आप गौर किए होंगे, वो इस उद्देश्य से इनको वनवास दिया गया था कि ये जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, इसकी पूरी लीला खत्म हो जाए। लेकिन जब 14 वर्ष के वनवास पूर्ण करके आते हैं तो सर्वप्रथम मां कैकेयी से ही मिलते हैं और जाकर मां का चरण वंदना करते हुए कहते हैं कि हे मां, अगर आप न होती तो मैं इतने ऋषि मुनियों का दर्शन नहीं कर पाता। सौभाग्य है, आप ही की देन है कि आपकी वजह से मैं इतने संत महात्माओं का दर्शन करके आया, इस प्रकार के राक्षसों का नाश करके आया जिनकी वजह से मानव की सभ्यता पे संकट था। इसलिए हे मां, मैं आपको सत सत प्रणाम करने आया। अब बताइए कि यह रिस्पेक्ट का क्या लेवल है। अगर रिस्पेक्ट सीखना है साथियों, तो हमें भगवान श्री राम के व्यक्तित्व से सीखने की आवश्यकता है। दूसरा लेटर उसमें आता है ए, एक्शन ऑफ मैन या मैन ऑफ एक्शन। आप जिस मोड़ में देखें, जिस मोड में देखें, जिस हालात, जिस परिस्थिति में देखें, भगवान श्री राम ने अपने आप को गतिशील रखा, अपने आप को कर्मशील रखा। यह बताने के लिए काफी है कि हम सबको भी अपने जीवन काल में
पूरे एक्शन में रहना चाहिए, कर्म करते हुए रहना चाहिए। साथियों, धर्म ग्रंथ तो यह भी कहता है कि बिन काम किए अगर हम भोजन करते हैं तो हम पाप करते हैं। और भगवान राम के भी व्यक्तित्व पे अगर नजर डालते हैं तो वहां से भी सीखने को मिलता है। वो अपने पूरे जीवन काल में ये साबित किए, कर्म करके साबित किए कि चाहे वो नारायण हो, नर के रूप में आए हों, लेकिन कर्म किए। और वो कर्म इंडिकेट करता है कि हम सबको भी कर्म करते रहना चाहिए, कर्मशील बने रहना चाहिए, गतिशील बने रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। यह शिक्षा अगर हमको कहीं से लेनी है तो भगवान श्री राम के विराट व्यक्तित्व से लेने की आवश्यकता है साथियों। और उसके बाद एम, मैनेजमेंट ऑफ मैनेजर्स। अगर प्रबंधकों का भी प्रबंधन सीखना हो तो साथियों भगवान श्री राम से सीखने की आवश्यकता है। किस प्रकार से त्रासदी को अवसर में बदलना है, किस प्रकार विपत्ति को उन्नति का मार्ग बना देना है, संकट को अवसर में तब्दील कैसे करना है। अगर ये सब सीखने की आवश्यकता है तो भगवान राम से सीखने की आवश्यकता है। अगर उनके जीवन में वो 14 वर्षों का वनवास न होता तो हो सकता है कि राजा राम कहे जाते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम का टैग नहीं लगता साथियों। इसलिए जब जहां उनको जिस तरह की विपत्ति में उतारा गया उसी को उन्नति का मार्ग बना दिए। और यह क्वालिटी भी हमें उन्हीं से सीखने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस विषय पे वार्तालाप करने के बाद आपके अंदर रिस्पेक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, रेस्पेक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और आप औरों को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। आप अपने आप को गतिशील, क्रियाशील रखेंगे। आपके जेहन में एक चलता रहेगा कि हम इस धरती पे कदम रखे हैं तो इसका नाम ही है कर्म भूमि और कर्म करने के लिए ही पैदा हुए हैं। भगवान राम भी यहां नर के रूप में आए थे, भले नारायण थे, लेकिन काम करते हुए जीवन को बिताए। और साथियों, जीवन में उन्नति और तरक्की के मार्ग पे तेज चलना है तो प्रबंधन सीखना पड़ेगा। और प्रबंधन करते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और बेस्ट बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज भगवान राम की चर्चा से आपके जीवन में भी राम राम हो जाए, आपके जीवन में भी उन्नति हो जाए, आप भी जीवन में तरक्की करने लगे, आप भी भगवान राम की तरह ख्याति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।